देना चाहिए कि प्रॉब्लम है कि दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। तो आइए दोबारा हम इस आपना मुशायरे में सुधार करते हैं। हमारे दरमियान जाफर बलरामपुरी साहब बड़े रहमत के साथ शेर सुना रहे थे। हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और एक बार फिर उन्हें सहमत देते हैं तो तशरीफ लाए। दरमियान में थोड़े खलल के लिए हम माजूर हैं क्योंकि शायर एक नाजुक हिस्सियत का मालिक होता है। अजीब सा लगता होगा मगर जहाँ पर दूसरे जो सीनियर शुरा कराम आ रहे हैं उनका इस्तकबाल भी लाजमी है। आइए जाफर साहब से दोबारा हम दरख्वास्त करें कि वो उसी नेमात के साथ अपने मुतरज्जिम लबुलंदी से एहसास कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आलिम साहब का। और चार दूसरे पढ़ता हूँ उसके बाद मैं पढ़ता हूँ कि खाली फोटो सजदे में सर झुका है, इबादत के पास से या तो ये कोई नहीं अपनी वॉल्यूम दे दीजिए। जी 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 दो मैसेज कीजिए माइक वाले बने। सजदे में सर झुका है, इबादत के पास से मैं ज्यादा पढ़ूं की गाऊं। सजदे में सर झुका है, इबादत के वास्ते। आप निजाम दे मेरे वाले आप मेरे साथ में रहिए प्लीज। बात को देख रहे हो मतलब मैं आपसे जरूर। सजदे में सर झुका अल्लाह मेरे घर कोई अल्लाह मेरे घर कोई मेहमान भेज दे। अल्लाह मेरे घर कोई जिसके दम से मेरी दुनिया पहचान है, जिसके दम से मेरी दुनिया पहचान है,
सबकी माँ है आपकी और दुआ का तालिब हूँ बंद हाजिर करता हूँ। माँ के आंचल में ममता का माहौल है, मेरे किरदार में माँ का ही रोल है, मेरी नज़्मों गीतों में जो बोल है, माँ की हर बात दुनिया में अनमोल है। जिसने समझा नहीं माँ को नादान वो मेरी जान है, माँ मेरी जान है, माँ मेरी जान है, वो मेरी जान है। वतन के हवाले से एक ज़्यादा ले चुका हूँ, शुक्रिया। सबकी नज़रों में जो सबकी नज़रों में प्यारा चमन है मेरा। और आज का भी ध्यान रखते हुए जैसा हाजिर करता हूँ देखिएगा। सबकी नज़रों में प्यारा चमन है मेरा, सबकी नज़रों में प्यारा चमन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा। बहुत शुक्रिया। बात हाजिर करता हूँ देखिएगा। बुजुर्गों से मिली है नसीहत मुझे, सारी दुनिया जान से बढ़ के, जान से बढ़ के वतन से है उल्फत मुझे, सारी दुनिया की दौलत चमन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा। और दूसरा मैं आपके आगे करता हूँ दीजिएगा। जग में सबके लिए खुद को गुलशन किया, जग में सबके लिए खुद को गुलशन किया, ताज ने हिंद का नाम रोशन किया, शुक्रिया। ताज ने हिंद का नाम रोशन किया, देख कर ताज को दिल मगन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा। लग न जाए कहीं दुश्मनों की नजर, लग न जाए कहीं दुश्मनों की नजर, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरे हम सफर, खूबसूरत जहां में चमन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन
बाहर का खाने ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा, अपने हाथों में जंग, अपने हाथों में जा भर तिरंगा लिए, अपने हाथों में जा भर तिरंगा लिए, चल रहा शान से अपना झंडा लिए, चल रहा शान से अपना झंडा लिए, खाक भारत का पूना कफन है मेरा, ये वतन है मेरा, ये वतन है मेरा, सबकी नजरों में प्यारा चमन है मेरा। बहुत अच्छा, बहुत खूब। असली मसाइल के हवाले से जाफर बलरामपुर साहब ने बेहतरीन कलाम उन तक पहुँचाया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं, चाहे वो वतन हो चाहे माँ हो, दोनों मौजू बहुत ही अतिलजीज मौजू रहे हैं। अरशद मीना नबी ने कहा था कि इज़्तिराबी सुकून है माँ का, इज़्तिराबी सुकून है माँ का, इनकलाबी जुनून है माँ का, इज़्तिराबी सुकून है माँ का, इनकलाबी जुनून है माँ का, और जिसको हम दूध कहते हैं अरशद, दर हकीकत वो खून है माँ का, खून है माँ का, इज़्तिराबी सुकून है माँ का, इनकलाबी जुनून है माँ का, और जिसको हम दूध कहते हैं अरशद, दर हकीकत वो खून है माँ का। वाकई हमारी रगों में वो खून दौड़ रहा है। मुबारकबाद पेश करते हैं। और आइए मैं आवाज दूं एक नौजवान को जो कायनात उर्दू अदब में नौशाद आरिज कहलाता है। मैं कहूँगा मुबारकबाद पेश करता हूँ नौशाद आरिज साहब। मुबारक करता हूँ जनाब यूसुफ राना साहब का, इन्होंने इतनी खूबसूरत सी महफिल सजाई। आइए 4 मिसरों से अपने बात की शुरुआत करता हूँ, सुनिए। कहता हूँ कि उल्फत खुलूस प्यार का जज्बा लिए हुए, उल्फत खुलूस प्यार का जज्बा लिए हुए, इस दिल में हम हैं देखिए क्या क्या लिए, प्यार का जज्बा लिए हुए, इस दिल में हम हैं देखिए क्या क्या लिए हुए, इस दिल में हम हैं देखिए क्या क्या लिए हुए, दीवार नफरतों की गिराने के वास्ते निकले हैं घर से, निकले हैं घर से अमन का झंडा लिए, निकले हैं घर से अमन का झंडा लिए हुए। इजाजत हो तो गजल के कुछ अशार आप तक पहुंचाता हूँ कि न सोना चांदी न दौलत से लोग मिलते हैं, न सोना न चांदी, न सोना चांदी न दौलत से लोग मिलते हैं, वफा खुलूस मोहब्बत से लोग मिलते हैं। न सोना चांदी न दौलत से लोग मिलते हैं, वफा खुलूस मोहब्बत से लोग मिलते हैं। हमारे गांव में अभी अदब सलामत है, हमारे गांव में अभी अदब सलामत है, हमारे गांव में इज्जत से लोग मिलते हैं। हमारे
गांव में अब भी अदब सलामत है, हमारे गांव में अब भी अदब सलामत है, हमारे गांव में इज्जत से लोग मिलते हैं, हमारे गांव में इज्जत से लोग मिलते हैं। न जाने कौन सी खूबी है मुझ में रब जाने, न जाने कौन सी खूबी है मुझ में रब जाने, न जाने कौन सी खूबी है मुझ में रब जाने, हमेशा मुझसे मसरत से लोग मिलते हैं। न जाने कौन सी खूबी है मुझ में रब जाने, हमेशा मुझसे मसरत से लोग मिलते हैं। और मक्ते का शेर खुलासा कर ले कि हमेशा मुझसे मसरत से लोग मिलते हैं। हमें ये देख के आरिफ बहुत मलाल हुआ, सुनेगा कि हमें ये देख के आरिफ बहुत मलाल हुआ, तुम्हारे शहर में हाजत से लोग, और हमें ये देख के आरिफ बहुत मलाल हुआ, तुम्हारे शहर में हाजत से लोग मिलते हैं। और गजल के शेर के एक मतला और एक शेर सुन लेके फिर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लोगे क्या, फिर मेरी मोहब्बत का जरा फिर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लोगे क्या, दिल तो ले चुके हो अब मेरी जान लोगे क्या। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पढ़ने के टाइम पे असद अजमेरी साहब तस्वीर था। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फिर मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लोगे क्या, दिल तो ले चुके हो अब मेरी जान लोगे क्या, दिल तो ले चुके हो अब मेरी जान लोगे क्या। और मक्ते का शेर सुनने के ख्वाहिशों के पर आई अब कतर भी हो, ख्वाहिशों के पर आई अब कतर भी लो, अपने मिल गई जमीन तुमको आसमान लोगे क्या। ख्वाहिशों के पर आई अब कतर भी लो, अपने मिल गई जमीन तुमको आसमान लोगे क्या, मिल गई जमीन तुमको आसमान लोगे क्या। और एक मतलब दो शेर और मुलाजा करने के मेरे दिल को यहाँ दूजा ठिकाना भी नहीं कोई, मेरे दिल को यहाँ दूजा ठिकाना भी नहीं कोई, तुम्हारे पास आने का बहाना भी मेरे दिल को यहाँ दूजा ठिकाना भी नहीं कोई, तुम्हारे पास आने का बहाना भी नहीं कोई। मैं अपने जख्म को आखिर दिखाऊं भी तो मैं अपने जख्म को आखिर दिखाऊं भी तो किसको, मेरा इस शहर में हमदम पुराना भी नहीं, मैं अपने जख्म को आखिर दिखाऊं भी तो किसको, मेरा इस शहर में हमदम पुराना भी नहीं कोई। और ये भी शेर माजरत के साथ सुनाता हूँ कि मेरा इस शहर में हमदम पुराना भी नहीं कोई, तुझे तो गाड़ी बंगले ऐशो इशरत चाहिए लड़की, तुझे तो गाड़ी बंगले ऐशो इशरत चाहिए लड़की, हमारे पास रहने का ठिकाना भी नहीं कोई, हमारे पास रहने का ठिकाना भी नहीं कोई। चार दूसरे और मुलाजा करने के जरा सी बात पर बिछड़े मगर जज्बात में बिछड़े, जरा सी बात पर बिछड़े मगर जज्बात में बिछड़े, बिछड़ सकते थे दिन में भी मगर हम रात में, जरा सी बात पर बिछड़े मगर जज्बात में बिछड़े, बिछड़ सकते थे दिन में भी मगर हम रात में बिछड़े, बिछड़ते वक्त आंखों में न कोई देख ले आंसू, बिछड़ते वक्त आंखों में न कोई देख ले आंसू, हमें पूजे से यारो इसलिए बरसात जरा सी बात पर बिछड़े मगर जज्बात में बिछड़े, बिछड़ सकते थे दिन में भी मगर हम रात में बिछड़ सकते थे दिन में भी मगर हम रात में बिछड़े, बिछड़ते वक्त आंखों में न कोई देख ले आंसू, हमें तुझे से यारो इसलिए बरसात
कभी पूजे से यारो इसलिए बरसात में पिछले और 4 दूसरे और मुलाकात करें कि जहन से निकलेंगे नजर के कुछ तेरे जलवों से मेरा जब सामना हो जाएगा, तेरे जलवों से मेरा जब सामना हो जाएगा, दर्द जितना है मेरे दिल में फना हो जाएगा। तेरे जलवों से मेरा जब सामना हो जाएगा, दर्द जितना है मेरे दिल में फना हो जाएगा। और पहले अपने से बड़ों के सामने छोटा तो बन, पहले अपने से बड़ों के सामने छोटा तो बनूं, खुद ब खुद सबकी नजर में तू बड़ा हो जाएगा। पहले अपनों से बड़ों के सामने, पहले अपने से बड़ों के सामने छोटा तो बन, खुद ब खुद सबकी नजर में तू बड़ा हो जाएगा। और यार देखो ख्वाब में तुम रोज मत आया करो, यार देखो ख्वाब में तुम रोज मत आया करो, वरना मुझसे कोई एक दिन हादसा हो जाएगा। यार देखो ख्वाब में तुम रोज मत आया करो, यार देखो ख्वाब में तुम रोज मत आया करो, वरना मुझसे कोई दिन हादसा हो जाएगा। किसमें कितना जोश है और किसमें कितनी ताप है, किसमें कितना जोश है और किसमें कितनी ताप है, वक्त आने दो मियाँ ये फैसला हो जाएगा, वक्त आने दो मियाँ ये फैसला हो जाएगा। और हर घड़ी तनकीद करते हैं हमारी जात पर, हर घड़ी तनकीद करते हैं हमारी जात पर, हम ज़बां खोलेंगे तो महशर बपा हो जाएगा, हम ज़बां खोलेंगे तो महशर बपा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नौजवान शायर नौशाद आरिफ साहब आपके लिए अदालत में अपने कलाम बलागत से मौजूद फरमा रहे थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई। आप तमाम लोग जिस शख्सियत का, जिस सीनियर रहनुमा का इंतजार कर रहे थे, मालूम है कि वो आवाज़ जो कि न सिर्फ हमारे मसाइल को हल करवाती है बल्कि अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की अंतर कोशिश करती है। मेरी मुराद है तमाम लोगों के चहेते मोहतरम सैयद अनवर हुसैन और नेता साहब दोस्तों तालियों से इस्तेमाल कीजिए। आइए सर इस्तेमाल है। उसी तरह सहाफत की दुनिया में हर अजीज शख्सियत मोहतरम वसीम हैदर साहब जो कि सहारा टीवी के मुंबई चीफ ब्यूरो में मैं खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों तालियों में इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह मालूमी से हफ्ता वैसा अखबार निकाल कर जो डेली अखबारात है उनसे 2 कदम आगे रहने वाले वो संपादक, वो एडिटर, वो मुदीर आला जिन्हें हम और आप रिजवान सिद्दीकी के नाम से जानते हैं, उनका जो खैर मकदम करते हैं। आपका इस्तेमाल है साहब। इसी तरह आप लोग यूट्यूब देखते होंगे, उसके ऊपर एक ऐसा चैनल जिसके हजारों जो है देखने वाले हैं, हजारों चाहने वाले हैं, उसका नाम है बिग टीवी। उसके चीफ मोहतरम सुनील सुवालकर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, आपका खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है आपका। दोस्तों उसी तरह मालूनी की एक आवाज है जिसे राइस ऑफ मालूनी कहा जाता है, उसके रूहे रवा आलियाना मुन्ना भाई यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका खैर मकदम करता हूँ, उसको तालियों से इस्तेमाल कीजिए। आइए अब मैं आप लोगों के रूबरू किसी शायर को बुला, उससे कब्ल मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्यकार, ये शुराए किराम जिनने हजारों फिल्मों में अपनी नगमा निगारी से मशहूर मारूफ शख्सियत मुकाम असद अजमेरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और उनका खैर मकदम करता हूँ। इसी तरह एक और शख्सियत जिन्हें हम और आप मोहतरम अन्नू शाहनूर साहब के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। अबू हिलाबाजी साहब है, साहिब हसन साहब है, रशीद बशर साहब है, आदिल कराही साहब है, जाफर बलराम खुद साहब है और जब्बार उस्ताद जो कि संगीत के उस्ताद है, यहाँ पर तशरीफ लाए। जब वो यहाँ पर आएंगे तो अपनी उस्तादी का हुनर दिखा देंगे, आप लोग बोलेंगे यकीनन ये उस्ताद है। दोस्तों इस हिंदुस्तान में जब शायर शेर कहता है कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान
नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। मगर शायद हालात को देखते हुए ये शेर भी कहता है कि पहले जो देखे हमने हर शाहराह पर हमने हवेलियों को हवालात दे दिया, और टीचर ये बोला मुल्क के मशहूर शेर को बच्चों ने तख्तियों पे फसादा दे दिया। उसी तरह राहत साहब कहते हैं कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, किराएदार है मियां मालिक मकान थोड़ी है, और हम सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों ये वो देश है जिसके हमारे अस्लाफ ने वो कुर्बानियां दी है कि यकीन मानो किसी और बिरादरी के लोग जो है उन कुर्बानियों का पहुंचने की बात तो दूर, उसका तस्करा करना भी जो है अपने लिए बात से फख्र समझती है। आइए आप लोगों की अदालत में आज के जो मुशायरा है जो कि निशान हिंद ट्रस्ट के ज़रिए तमाम मुनक़िद हुआ है, जश्न जमहूरियत वो एजाज़ मुशायरा उसकी सदारत फरमा रहे हैं मोहतरमुल मुकाम आली जनाब ज़करिया कमर साहब, जिसके साहब एजाज़ है मोहतरम सैयद अनवर हुसैन मेहता साहब, मोहतरम सैयद सोहेल रिजवी उर्फ बाटा साहब, और मेहमान खुसूसी के तौर पर आप तमाम लोगों के मुअज़्ज़ज़ आली जनाब तस्लीम शेख साहब जो कि बिहारी एकता मंच के सदर हैं, वो भी आप तशरीफ रखते हैं। इसी तरह पंचायत हाशमी साहब, बाका रजा और मसूद साहब तशरीफ रखते हैं। आइए दोस्तों मैं आप लोगों की इल्मी अदालत में एक और नौजवान शायर जिन्हें हम और आप नसीबुल्लाह बस्तवी के नाम से जानते हैं, तालियों से इस्तेमाल कीजिए। मुझे दावत हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मूड तो कुछ और बना करके आया था, लेकिन नौशाद आरिफ साहब ने गजल के माहौल में डाल दिया है। आइए दोस्तों एक मतला चंद शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। अर्ज किया है कि इश्क ने ये किस बुलंदी पर है पहुंचाया मुझे। देखिएगा, सभी की तवज्जो चाहता हूँ। इश्क ने ये किस बुलंदी पर है पहुंचाया मुझे, जिस तरफ नजरें उठी बस तू नजर आया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरफ नजरें उठी बस तू नजर आया मुझे। अशर बतौर खास देखें कि बादे मुद्दत मुझसे मिलने के लिए आए हो जब, बादे मुद्दत मुझसे मिलने के लिए आए हो जब, छोड़कर जिस जा गए थे बस वहीं पाया मुझे। छोड़कर जिस जा गए थे बस वहीं पाया मुझे। और शेर बतौर खास देखें कि वो तेरी झूठी मोहब्बत या के नादा दिल मेरा, अनुषा साहब, वो तेरी झूठी मोहब्बत या के नादा दिल मेरा, दश्ते तन्हाई में आखिर कौन ले आया मुझे। दश्ते तन्हाई में आखिर कौन ले आया मुझे। अच्छा देखेंगे, जिसकी खातिर मैंने ठुकराई थी अपनी हर खुशी, जिसकी खातिर मैंने ठुकराई थी अपनी हर खुशी, हाय सद अफसोस उसने आज ठुकराया मुझे। हाय सद अफसोस उसने आज ठुकराया मुझे। और कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा कि हक परस्ती देखकर मेरी यकीन जानो जनाब, हक परस्ती देखकर मेरी यकीन जानो जनाब, मुंसिफे अहदे रवा भी देख कर आया मुझे। मुंसिफे अहदे रवा भी देख कर आया मुझे। और मक्ता देखिए कि मैंने की इतनी दुआएं उसकी खुशियों के लिए, मैंने की इतनी दुआएं उसकी खुशियों के लिए, ऐ नसीबुल्लाह उसने कितना तड़पाया मुझे। ऐ नसीबुल्लाह उसने कितना तड़पाया मुझे। आइए एक मतलब चमशेर और मुलाजा फरमाइए। अर्ज किया है कि जाने मन यूं ना मुझको सताया करो। देखिएगा, सभी की तवज्जो चाहता हूँ। जाने मन यूं ना मुझको सताया करो, तुम सरे शाम छत पर भी आया करो। देखिएगा, तुम सरे शाम छत पर भी आया करो। और शेर देखे कि तुम पे जस्ती नहीं है उदासी, सुनो, तुम पे जस्ती नहीं है उदासी, सुनो, लाख गम हो मगर मुस्कुराया करो। लाख गम हो मगर मुस्कुराया करो। अच्छी नसीहत है। और शेर देखिएगा कि रूठना एक अदा है तुम्हारी, मगर
रूठना एक अदा है तुम्हारी, मगर मैं मनाऊं तो फिर मान जाया करो, मैं मनाऊं तो फिर मान जाया करो। और शेर देखेंगे, मैं मनाऊं तो फिर मान जाया करो। और शेर देखेंगे, रूबरू रोज मिलना मुश्किल है मगर, रूबरू रोज मिलना मुश्किल है मगर ख्वाब में रोज मिलने को आया करो, ख्वाब में रोज मिलने को आया करो। और मक्ता देखिए कि ऐ नसीब उनकी गलियों में जब जाओ तुम, ऐ नसीब उनकी गलियों में जब जाओ तुम, नगमे इश्क भी गुनगुनाया करो, नगमे इश्क भी गुनगुनाया करो। बहुत शुक्रिया करता हूँ। उसके बाद मोहतरम मकाम ये नसीबुल्लाह साहब ने भी अशार पेश करवाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि नई शायरी रिवायत को न सिर्फ अपने रिवायत का दामन थामे हुए हैं बल्कि वो मसाइल को भी अपने साथ साथ लिए चल रही है। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हम तक नए लहजे में अशार पेश करवाए। आइए मैं मुज़फ़्फ़र अनवी के इन शेरों से आवाज़ दूंगा फैसल मालवी साहब को कि शायरी कम थी जो ये लत पड़ गई, शायरी कम थी जो ये लत पड़ गई, मुझको सच कहने की आदत पड़ गई। शायरी कम थी जो ये लत पड़ गई, मुझको सच कहने की आदत पड़ गई। और हम रिवायत से मुज़फ़्फ़र हट गए, हमसे जिद्दत की रिवायत पड़ गई। आइए फैसल साहब, फैसल मालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ नाना साहब को मशकूर उन्होंने नाचीज को मौका इनायत किया। ये अहले की मजलिस है, बिना किसी तमीज़ के शुरुआत करता हूँ एक से कि छूटे अगर रहो तो मोहब्बत करेंगे लोग, छूटे अगर रहो तो मोहब्बत करेंगे लोग, सच्चाई पर चले तो अदावत करेंगे लोग। छूटे अगर रहो तो मोहब्बत करेंगे लोग, सच्चाई पर चले तो अदावत करेंगे लोग। और कैंची रखेंगे पर को कतरने के वास्ते, कैंची रखेंगे पर को कतरने के वास्ते, शोहरत अगर मिली तो सियासत करेंगे लोग। छूटे अगर रहो तो मोहब्बत करेंगे लोग, सच्चाई पर चले तो अदावत करेंगे लोग। कैंची रखेंगे पर को कतरने के वास्ते, शोहरत अगर मिली तो सियासत करेंगे लोग। शुक्रिया। आइए गजल के चंद अशार कि मोनिस न कहो तुम मुझे गमखार न समझो, मोनिस न कहो तुम मुझे गमखार न समझो, समझे समझो तुम्हें हक है मुझे दिलदार न समझो। मोनिस न कहो तुम मुझे गमखार न समझो, समझो तुम्हें हक है मुझे दिलदार न समझो। और ये उसने मतलब कि फितरत के मुताबिक है, इसे बार न समझो, फितरत के मुताबिक है, इसे बार न समझो। आसान है बहुत दीन, इसे दुश्वार न समझो, आसान है बहुत दीन, इसे दुश्वार न समझो। और हालात का मारा हूँ, आसान है बहुत दीन, इसे दुश्वार न समझो। फितरत के मुताबिक है, इसे बार न समझो, आसान है बहुत दीन, इसे दुश्वार न समझो। और हालात का मारा हूँ मैं बुनियाद कभी है, हालात का मारा हूँ मैं बुनियाद कभी है, मगर इस बात को फैसल कहाँ गाफिल समझते हैं, इसे तलवार न समझो। ये शेर मुलाहिजा फरमाइए बतौर खास नाज़िम साहब तवज्जो चाहूंगा कि दो चार कदम की जो रिफाकत न उठा लो, दो चार कदम की जो रिफाकत न उठा लो, तब तक किसी को साहबे किरदार न समझो। दो चार कदम की जो रिफाकत न उठा लो, तब तक किसी को साहबे किरदार न समझो। और बार है ये बड़े माजरत के साथ साहब के साथ यहाँ तशरीफ फरमाए कि एक हकीकत है कि अखबार है ये
दीनी रिसाला नहीं कोई, अखबार है ये, दीनी रिसाला नहीं कोई, बातिल को कभी हक का तरफदार न समझो। अखबार है ये, दीनी रिसाला नहीं कोई, बातिल को कभी हक का तरफदार न समझो। और दो चार शेर अगर सदर साहब की जाए। जिसे हो फिक्र उक़बा की उसे अक़िल समझते हैं, जिसे हो फिक्र उक़बा की